हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस सेशन का पहला क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का भारत में स्थान है, मतलब कौन सा स्थान है यह आपको बताना है। तो देखिए, अगर हम झारखंड की जनसंख्या के बारे में बात करेंगे तो झारखंड की जनसंख्या जो है ये कितनी है, और जो भी बात करेंगे ये 2011 के सेंसस के यहाँ पर करेंगे। तो 2011 का सेंसस जो है हुआ है, उसके बाद 2021 में होना था। यानी कि प्रत्येक 10 वर्ष में जो है जनगणना किया जाता है, लेकिन कोविड के कारण जो है 2021 का सेंसस जो है नहीं हो पाया। तो अभी के क्वेश्चंस जो हैं 2011 से ही आएंगे। तो झारखंड में जो जनसंख्या है वो कुल जनसंख्या कितना है? 3,29,000, 3,29,000, सॉरी 3,29,88,134 जो है ये झारखंड की जनसंख्या है। ठीक है, और ये जो है 14th है। कितना है? 14th रैंक है इंडिया में, रैंक है इन इंडिया, भारत। ठीक है, इंडिया में कितना रैंक है? 14वां। और वही अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बोला जाए, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बोला जाए तो रैंक कितना है झारखंड का? रैंक इन इंडिया कितना? 15th। ये झारखंड में, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज, यानी कि अगर झारखंड की एरिया को कवर किया जाए तो उसके अकॉर्डिंग जो है कितना हो जाएगा? ये 15वां रैंक हो जाएगा झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, तो झारखंड की कुल जो जनसंख्या है वो कितनी है? 3,29,88,134। ठीक है, अगर पूछा जाए कि परसेंटेज बेसिस पर कि झारखंड की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो हम क्या बोलेंगे? 2.72% है। ठीक है, 2.72% क्या है? ये प्रतिशत है, ये जनसंख्या के आधार पर। यानी कि झारखंड की जनसंख्या है विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया, यानी कि भारत की जनसंख्या जो है ये 2.72% है। किसका? झारखंड का। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 14th। झारखंड राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये क्या हो जाएगा? 2.72% है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? जो इसमें अनुसूचित जनजाति है उसका परसेंट कितना है? तो ये हो गया 26%। ठीक है, 26% जो है लगभग इसका प्रतिशत है अनुसूचित जनजाति का, जिसको एसटी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो है 12%, ये क्या है? अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जाति का। यानी झारखंड में जो है लगभग 12% अनुसूचित जाति रहती है, और 19% जो है ये क्या है? अल्पसंख्यक का, अल्पसंख्यक। ठीक है, अल्पसंख्यक जो ट्राइब्स हैं उसका कितना है? 19% जो है झारखंड में 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग जो है अल्पसंख्यक निवास करते हैं। ठीक है,
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये अनुसूचित जाति यानी कि कौन सा है, एससी है। अगर पूछा जाएगा कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ रहती है, सबसे अधिक सर्वाधिक अनुसूचित जाति, ये जाति जिला कौन सा है, जाति वाला जो जिला है वो कौन सा है, तो पलामू में सबसे अधिक जो है अनुसूचित जाति बिलोंग करती है। और अगर न्यूनतम की बात की जाए, न्यूनतम अनुसूचित जाति वो कहाँ है, लोहरदगा में है। अनुसूचित जाति वो कहाँ है, किस जिला में है, लोहरदगा में। ठीक है, याद रखना है कि लोहरदगा में है। ठीक, और भी ये रखिए कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, जिसको ये शेड्यूल ट्राइब्स बोला जाता है, एसटी, तो ये कहाँ पर रहता है, रांची में रहता है। लेकिन न्यूनतम अगर बोला जाए, न्यूनतम एसटी जो है ये किस जिला में निवास करती है, तो हो जाएगा कहाँ पर, पाकुड़ में। ठीक है, तो न्यूनतम जो हो जाएगा ये कहाँ हो जाएगा, पाकुड़ में। ठीक है, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जो है ये पाकुड़ जिला में निवास नहीं, पाकुड़ में ये नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, कोडरमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोडरमा हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, कोडरमा। ठीक है, ये क्या हो गया, कोडरमा हो गया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, जो भी है 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग है। झारखंड राज्य का जनगणना घनत्व जो है, जनसंख्या घनत्व जो है, कि मान लीजिए झारखंड का जो क्या है कि जनसंख्या है, कितना है, 3,29,88,134। इसको क्या करना है, ये क्या हो गया, जनसंख्या हो गया। अब इसको जो है झारखंड के टोटल क्षेत्रफल से भाग दे दिया जाए, 76,716। ठीक है, 76,716 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि जो उसका क्षेत्रफल है उससे अगर भाग दे देंगे तो ये मेरा क्या निकल जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्या निकल जाएगा, जनसंख्या घनत्व निकल जाएगा। जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, क्या निकल जाएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो अगर पूरा झारखंड का पॉपुलेशन डेंसिटी देखा जाए तो ये कितना है, 14 है। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो होगा ये सबसे अधिक पूरे झारखंड का कितना होगा, 414। अब अगर सर्वाधिक देखा जाए कि सबसे अधिक जो है, ये तो पूरे झारखंड का हो गया, तो सर्वाधिक पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जो जिला है वो कौन सा है, जो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है ये कौन सा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, सबसे कम अगर बोलेंगे तो हो जाएगा सिमडेगा। 159 के तहत जो है इसका 159 सबसे कम वाला का होगा। ठीक है, ये तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। और एक पूछा जाता है न्यूनतम, यानी कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है
वाला जिला कौन सा होगा, कि उस जिले का जो जनसंख्या है उसको अगर उस जिले का एरिया से भाग दिया जाए तो उसका क्या निकल जाएगा, जनसंख्या घनत्व निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला होगा ये कौन सा होगा, पश्चिमी सिंहभूम होगा। कौन सा होगा, सॉरी क्या होगा, धनबाद होगा। ठीक है, राज्य में जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला होगा वो कौन सा होगा, धनबाद होगा। और सबसे कम कौन सा होगा, सिमडेगा होगा, सबसे कम सिमडेगा। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, ये धनबाद में है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, धनबाद में है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, सिमडेगा में है। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, सिमडेगा में है। और धनबाद में जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, धनबाद में। और न्यूनतम वाला जो है ये लगभग जनसंख्या घनत्व इसका कितना है, 159, यानी कि 414 पूरा झारखंड का। और अगर जिला वाइज लिया जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी धनबाद का अधिक है, न्यूनतम किसका है, सिमडेगा का है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है गया धनबाद, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। तो लिंगानुपात की बात किया जाए तो झारखंड राज्य में जो लिंगानुपात होगा उसका दृष्टि से जो है, अच्छा ये भी एक इसमें जान लीजिए, ये जनसंख्या घनत्व वाले में, तो इस जनसंख्या घनत्व के आधार पर जो है झारखंड का कौन सा जो है नंबर आता है पूरे देश में, तो ये कौन सा आता है, 14th आता है, 14th रैंक है। ठीक है, 14वां रैंक है 2011, बेस्ड ऑन किसके बेसिस पर, पॉपुलेशन डेंसिटी के बेसिस पर। ठीक है, जो झारखंड का रैंक है पूरे देश में वो कितना है, 14वां रैंक है। कितना, 14th रैंक है जनसंख्या घनत्व के बेसिस पर, कितना, 14वां, 14th। ठीक है, अगर जनसंख्या के बेसिस पर कहा जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, जनसंख्या के आधार पर कहा जाएगा तो भारत का रैंक कितना होगा, 10वां होगा, 10th रैंक होगा। ठीक है, 10वां रैंक होगा किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो ये हो जाएगा, कौन सा होगा, सबसे ज्यादा लिंगानुपात जो है, देखिए अगर हम जितना भी इसमें क्वेश्चन करेंगे सब 2011 के सेंसस पर करेंगे। ठीक है, तो झारखंड में जो लिंगानुपात है, लिंग अनुपात मतलब मेल और फीमेल का रेशियो जो है, ठीक है, मेल और फीमेल का रेशियो जो है, सेक्स रेशियो जिसको बोलते हैं, लिंगानुपात, सेक्स रेशियो मेल और फीमेल का, तो ये प्रति 1000 पुरुष पर जो है, प्रति 1000 पुरुष, यानी कि प्रत्येक 1000 पुरुष में जो है 949 जो है ये क्या है, महिलाएं हैं, फीमेल महिलाएं हैं। ठीक है, महिलाएं जो है ये कितना है, 949 है। यानी कि झारखंड का जो लिंगानुपात है ये कितना है, 949 है प्रत्येक 1000 पुरुष में। यानी कि मेल अगर 1000 होगा तो फीमेल कितना होगा, 949 होगा। ठीक है, तो ये मेरा रेशियो है। और इसके आधार पर अगर पूछा जाएगा कि झारखंड का रैंक कितना है पूरे देश में, तो ये कौन सा हो जाएगा, 17वां रैंक हो जाएगा। बेस्ड ऑन लिंगानुपात जो है पूरे देश में झारखंड का कौन सा रैंक है, 17वां रैंक है। ठीक है, अब अगर पूछा जाएगा सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात वाला जिला है वो कौन सा है, तो ये क्या हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला पश्चिमी सिंहभूम होगा। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जो जिला होगा वो क्या हो जाएगा,
धनबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धनबाद हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात वाला जो जिला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? धनबाद हो जाएगा। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला। ठीक है, ये सबसे कम लिंगानुपात कहाँ होगा? धनबाद में होगा। और सबसे अधिक जो होगा ये कहाँ होगा? पश्चिमी सिंहभूम में होगा। झारखंड राज्य की साक्षरता दर कितनी है? अगर झारखंड राज्य का पूरे स्टेट का साक्षरता दर अगर बताया जाए तो ये कितना होगा? 66.41% जो है। और सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जो है जिसका लिटरेसी रेट, साक्षरता दर है, वो कौन सा है? ये हो गया पाकुड़। ठीक है, पाकुड़ में जो है सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। अगर हम पुरुष के देखें रिस्पेक्ट में एंड महिलाओं के रिस्पेक्ट में भी देखें तो सबसे कम जो है ये कहाँ है? पाकुड़ में ही है। और सबसे अधिक अगर देखा जाएगा तो ये कहाँ है? रांची है। साक्षरता दर, लिटरेसी रेट अगर देखा जाएगा तो ये कहाँ है? रांची। ये पुरुष के रिस्पेक्ट में भी है और महिलाओं के रिस्पेक्ट में भी है। ठीक है, सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कहाँ हो जाएगा? ये रांची हो जाएगा। ठीक है, अब साक्षरता दर के बेसिस पर अगर रैंक देखा जाए, ठीक है, रैंक ये देखा जाए लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट के बेसिस पर तो कितना हो जाएगा? 32वां हो जाएगा पूरे देश में लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट जो होगा वो कितना होगा? 32 होगा। 32वां है किसका? झारखंड का। ठीक है, लिटरेसी रेट के आधार पर। तो अब ये जो होगा सबसे अधिक कहां पर होगा लिटरेसी रेट? रांची में होगा। और सबसे कम जो होगा वो पाकुड़ में होगा। ठीक, झारखंड राज्य में पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर का अनुपात कितना है? ठीक है, कितना है? झारखंड राज्य में जो है पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर कितना है? ये है लगभग जो है यहाँ पुरुष साक्षरता दर कितना है? अप्रोक्सीमेट 70% जो है। और महिलाओं की अगर बात करें तो लिटरेसी रेट कितना है? 55% है। 55% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया चेरो विद्रोह से रिलेटेड है। इनमें से किस विद्रोह को चेरो विद्रोह का पूरक माना जाता है? ठीक है, चेरो विद्रोह जो चला था ये कब से कब तक चला था? तो चेरो विद्रोह जो होता है ये 1770 से 71 तक चलता है। कब से? 1770 से लेके 71 तक चलता है चेरो विद्रोह। 1770 से लेके 1771 तक चलता है। और इसमें जो था, जो चेरो विद्रोह के लीडर कौन थे, नेतृत्वकर्ता कौन थे? ये चित्रजीत राय। चित्रजीत राय, ये कौन थे? चित्रजीत राय राजा थे। और जयनाथ सिंह, जयनाथ सिंह ये कौन थे? इनके दीवान थे। सैनाथ सिंह का भतीजा कौन थे? जयनाथ सिंह थे। और रंजीत राय का पौत्र कौन था? चित्रजीत राय। ठीक है, तो ये थे राजा और दीवान। अब क्या होता है, जयनाथ सिंह जो है ये भोगता के सरदार थे। भोगता के जो है ये सरदार थे। इसी कारण से जो है भोगता विद्रोह जो है
वो चेद्रो विद्रोह का पूरक माना जाता है। चूंकि जयनाथ सिंह जो है चित्रजीत राय को वहां का राजा बनाने के लिए सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए उनकी प्रजा भी जो है, यानी चूंकि ये भोक्ता के सरदार थे, तो भोक्ता लोग भी जो है चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह के साथ खड़े थे और लगातार उनको सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, और ये किस क्षेत्र की बात हो रही है? ये पलामू के क्षेत्र की बात हो रही है। ठीक, अब क्या होता है, यानी चेरो विद्रोह स्टार्ट जब हुआ है तो भोक्ता विद्रोह भी उसके साथ ही स्टार्ट हो गया। यानी भोक्ता विद्रोह का भी जो है 1770 से 71 के बीच जो है लगभग इसको माना जा सकता है। तो भोक्ता विद्रोह। तमाड़ विद्रोह जो है सबसे लंबा चलने वाला आदिवासी खूनी विद्रोह है। सबसे लंबा आदिवासी खूनी विद्रोह है। आदिवासी खूनी विद्रोह है। ठीक है, आदिवासी खूनी विद्रोह है। ये जो है 6 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था? 6 चरणों में। ठीक, अब इसके बाद क्या हो गया? पहाड़िया विद्रोह की बात करते हैं। तो पहाड़िया विद्रोह भी चलता है कितना? 1772 से लेके 82 तक चलता है। 10 वर्षों तक चलेगा। 1772 से लेके 1782 तक चलता है। मुंडा विद्रोह जो है, इसको उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं इसको। ठीक है, मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है या मुंडा उलगुलान कहा जाता है। और इसका जो केंद्र बिंदु था ये कहाँ? डोम्बारी बुरु था। इसके नायक कौन थे? बिरसा मुंडा। ठीक है, ये 1895 में स्टार्ट होता है। कब इसकी स्टार्टिंग होती है? 1895 में जो है इसकी स्टार्टिंग होती है मुंडा विद्रोह की, और यह अब से लेके 1900 तक चलता है। और 9 जून 1900 को जो है रांची जेल में जो है हैजा नामक बीमारी से मुंडा विद्रोह के जो नायक थे बिरसा मुंडा, उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चेरो विद्रोह का पूरक जो है भोक्ता विद्रोह को माना जाता है। भोक्ता विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? हमने कहा कि जो चेरू विद्रोह का प्रमुख कारण था वही भोक्ता विद्रोह का भी था। चूंकि भोक्ता विद्रोह, चूंकि भोक्ता जो इसलिए उनको हेल्प कर रहे थे क्योंकि वहां पर जो है चेरो विद्रोह में उनके जो सरदार थे जयनाथ सिंह, वो भी जो है लड़ रहे थे, इसलिए भोक्ता लोग भी जो उनके सपोर्ट में थे। यानी अंग्रेजों द्वारा जबरन कर प्रमुख कारण पूछ रहा है। ठीक है, तो ये सभी तो कारण हैं ही, लेकिन प्रमुख कारण की बात की जाए तो अंग्रेजों द्वारा जो है जयनाथ सिंह भोक्ता को पलामू किला छोड़ने के संबंधी आदेश देना। ठीक है, चूंकि चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह जो है पलामू में राजा थे, बने हुए थे, और जो तेज सिंह थे, ठीक है, उसमें जो है जो तेज सिंह थे उसके अगेंस्ट में जो है वहां अंग्रेज जो है तेज सिंह को राजा बनाना चाहते थे पलामू का। ठीक है, और इसी कारण से जो है अंग्रेजों ने जयनाथ सिंह और चित्रजीत राय को पलामू किला छोड़ने के लिए आदेश दिया था। तो यही जो है उनका मुख्य जो है कारण था भोक्ता विद्रोह का, और इसके साथ ही चेरो विद्रोह का भी। भोक्ता विद्रोह में पराजित होने के बाद जयनाथ सिंह जो है इनमें से किस क्षेत्र में भाग गया? देखिए, जयनाथ सिंह और चित्रजीत राय जो है यहाँ पे कौन थे? कैमक थे। ठीक है, यहाँ पे मेन जो अंग्रेज अधिकारी थे वो कौन थे? कैमक थे। और कैमक के अगेंस्ट में जो है जयनाथ सिंह और चित्रजीत राय जो है लड़ रहे थे। अंततः क्या होता है कि कैमक जो है चित्रजीत राय और प्लस जयनाथ सिंह को हरा देता है। जयनाथ सिंह को जो है हरा देता है। ठीक है, और ये क्या होता है? हार जाते हैं। हारने के बाद ये जो है ये कहाँ चले जाते हैं? रामगढ़ राजा के शरण में चले जाते हैं। रामगढ़ राजा मुकुंद सिंह से इनकी काफी अच्छी दोस्ती थी, वहां पर चले जाते हैं। और ये जो है कहाँ चले जाते हैं? सरगुजा चले जाते हैं। सरगुजा चले जाते हैं। ठीक है, और चूंकि वहां भी जाकर ये जो है अपने विद्रोह को
लीड करते रहते हैं, रोकते नहीं है, लीड करते रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सरगुजा चले जाते हैं, जयनाथ सिंह। ठीक। अच्छा, अब क्या होगा? अच्छा, हमने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दिया कि ये जो हमने क्या कहा कि तेज सिंह नहीं, तेज सिंह जो है घटवाल विद्रोह में थे। ठीक है, यहाँ पर जो है कौन थे? गोपाल राय थे। ठीक है, भोक्ता विद्रोह और जो चेरो विद्रोह हो रहा था वो किसको राजा बनाने के लिए हो रहा था? अंग्रेज चाहते थे कि गोपाल राय राजा बन जाए, बट भोक्ता और जो चेरो जनजाति के लोग थे वो चाहते थे कि जो चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह जो है वहां का शासन करे। तो ये विद्रोह किसका? गोपाल राय को, गोपाल राय जो होता है अंततः राजा बनता है, अंततः राजा बनता है। ठीक है, राजा बनता है कौन? कब? 1774 ईस्वी में जो है इसको राजा बनाया जाता है। गोपाल राय को जो है राजा कब बनाया जाता है? 1774 में जो है गोपाल राय को राजा बनाया जाता है। ठीक है, तेज सिंह जो है ये घटवाल विद्रोह में है, यहाँ नहीं है। ठीक है, देखिए लिख देता हूं, तेज सिंह जो है ये कहां पर है? घटवाल विद्रोह में है। ठीक है, लेकिन ये जो है चेरो विद्रोह, भोक्ता विद्रोह में जो है गोपाल राय आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं घटवाल विद्रोह। तो घटवाल विद्रोह जो होता है, देखिए 1770 से 71 तक जो है पैरेलली चलता है। कौन सा? दो विद्रोह चलता है, चेरो विद्रोह और भोक्ता विद्रोह। उसके बाद जो है 72 से लेके 73 तक जो विद्रोह चलता है वो क्या होता है? घटवाल विद्रोह। और घटवाल विद्रोह क्यों चलता है? क्योंकि इसी तरह जो होता है यहाँ पर अंग्रेज जो है तेज सिंह को राजा बनाना चाहता है। ठीक है, जो अंग्रेज लोग हैं वो क्या चाहते हैं कि जो ये, अच्छा देखिए घटवाल विद्रोह जो होता है ये कहां पर? रामगढ़ में होता है। ठीक है, ये रामगढ़ क्षेत्र में होता है और अंग्रेज चाहते हैं कि रामगढ़ क्षेत्र का जो राजा है वो तेज सिंह बन जाए, जिससे हमको फायदा होगा। ठीक है, जब अंग्रेजों का जो प्रवेश होता है, अंग्रेजों के प्रवेश के समय राजा कौन होता है? जब अंग्रेज प्रवेश किए थे तो उस समय जो राजा होता है वो कौन होता है? मुकुंद सिंह होते हैं, मुकुंद सिंह। याद रखना है कि जो अंग्रेज प्रवेश करता है रामगढ़ का राजा, ये कौन होता है? मुकुंद सिंह होता है। ठीक है, अब ये क्या चाहता है अंग्रेज कि मुकुंद सिंह चूंकि किसी के आज तक अंडर में नहीं काम किया है और जो अंग्रेज थे वो मुकुंद सिंह को जो है अपने अंडर में नहीं ले पा रहे थे सभी कोशिश के बावजूद भी, और जो भी मुकुंद सिंह कहते थे उसके जस्ट अपोजिट वो वर्क करता था। इसलिए अंग्रेजों को लगा कि मुकुंद सिंह को हटा देना बेहतर है। तो उनके लिए जो एक इनके अगेंस्ट में काम कर रहा था कौन था? तेज सिंह। वो रामगढ़ का जो गद्दी है वो हथियाना चाहता था। इसलिए तेज सिंह जो है ये पटना काउंसिल जाता है। ठीक है, किसका? गया के जो नवाब बहादुर सिंह के साथ जो है, बहादुर सिंह कहाँ से बिलोंग करता था? गया से बिलोंग करता था। बहादुर सिंह के साथ जो है तेज सिंह पटना काउंसिल जाता है और वहां पर बात करता है कि आपको हम टैक्स देंगे, आप जो है यहाँ का गद्दी हमको दिला दीजिए। तो यहाँ भी जो है कौन आता है? कैमक आता है। दो यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी आते हैं, एक कैमक आते हैं प्लस इवेंस आते हैं, इवेंस। और इवेंस का जो है बाद में हत्या हो जाता है, बाद में इसकी हत्या हो जाती है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है किस अधिकारी की हत्या होती है? तो इवेंस की हत्या होती है। तो इसमें दो जो है अंग्रेज अधिकारी शामिल थे घटवाल विद्रोह में।
ठीक है, तो मुकुंद सिंह है। ठीक है, और यहाँ किसको, तेज सिंह को राजा बनाने के लिए। तो इसका कारण जो होता है, अगर पूछा जाएगा घटवाल विद्रोह का कारण क्या है, तो कारण क्या है कि अंग्रेज जो है तेज सिंह को राजा बनाना चाहते थे रामगढ़ का, लेकिन जो घटवाल लोग थे वो क्या चाहते थे कि मुकुंद सिंह वहां का राजा बना रहना चाहिए। ठीक है, तो घटवाल जनजाति के लोग जो है इनके प्रजा थे, रैयत थे, और प्रजा को क्या बोला जाता है, रैयत बोला जाता है। ठीक है, रैयत बोला जाता है प्रजा को। तो यही कारण था। अंग्रेजों ने रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह को कितने रुपए वार्षिक मालगुजारी देने का प्रस्ताव दिया था, जिसे मुकुंद सिंह ने अस्वीकृत कर दिया। ठीक है, तो देखिए अब अंग्रेज क्या बोलते हैं कि यदि आपको राजा बना रहना है उस गद्दी का, किसको बोलता है अंग्रेज, मुकुंद सिंह के, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स कितना देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा 20,000 रुपए। ठीक है, 20,000 रुपया जो है टैक्स देना पड़ेगा। अब ये जो बात है ये कैसे इनको पता चलता है, जो मुकुंद सिंह है अपने एक वकील रामचंद्र, इनके वकील का नाम क्या है, रामचंद्र सिंह। ठीक है, अपने वकील रामचंद्र सिंह को जो है पटना काउंसिल भेजता है अंग्रेजों के पास। तो अंग्रेज उनको बोलते हैं कि आप 20,000 रुपया दीजिए और वहां का राजा बने रहिए। अब वकील वापस आता है रामगढ़ और मुकुंद सिंह को ये बात बताता है कि अंग्रेज लोग जो है 20,000 रुपए जो है टैक्स मांग रहे हैं, और आप उनको दीजिएगा 20,000 रुपए टैक्स, तो आपको राजा बना रहने देने होंगे। तो ये जो है बात को मुकुंद सिंह क्या अस्वीकृत कर देता है। बाद में जब मुकुंद सिंह जो है किसी दबाव में, क्या होता है कि हर तरफ से उनको कोई रास्ता नजर नहीं आता है, अंग्रेज उनके ऊपर भारी पड़ने लगते हैं, तो दोबारा से वो अंग्रेजों से डिस्कस करते हैं। तो अंग्रेज जो है उनकी राशि को बढ़ा देते हैं। कितना, क्या बोलते हैं अंग्रेज कि अब आपको 21,000 रुपया जो है क्या होगा, टैक्स देना होगा। प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए आपको पट्टा दिया जाएगा। ठीक है, ये देखिए 21,000 रुपए जो है टैक्स, और वो भी 1 साल नहीं, 3 वर्ष के लिए पट्टा पर दिया जाएगा। 3 वर्ष के लिए जो है पट्टा पर रामगढ़ क्षेत्र आपको दिया जाएगा। प्लस जब आपको हम 20,000 रुपये मांगे थे, तब से अब तक का जो बकाया हो जाता है वो कितना हो जाता है, 23,228 रुपये, वे भी आपको देना होगा। 23,228 रुपए जो है बकाया, वो भी आपको देना होगा। ठीक है, ये कंडीशन रख देता है। अब मुकुंद सिंह क्या करता है कि इसको भी रिजेक्ट कर देता है। मुकुंद सिंह बोलता है कि ये तो गलत बात हो गया, इसको हम नहीं मानेंगे। ये मुकुंद सिंह क्या होता है, रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन फर्स्ट टाइम जो मांगता है वो कितना टैक्स मांगता है, 20,000 रुपया मांगता है। ठीक है, रामगढ़ नरेश मुकुंद सिंह द्वारा अंग्रेजों के मालगुजारी के प्रस्ताव पर अस्वीकृत कर देने के बाद किस अंग्रेज अधिकारी ने हजारीबाग क्षेत्र में प्रवेश करने का निर्णय लिया। तो रामगढ़ जो है हजारीबाग क्षेत्र का हिस्सा था, और ये कौन था, कैमक था। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा कि चेरो विद्रोह, भोक्ता विद्रोह और घटवाल विद्रोह, इसमें जो अंग्रेज अधिकारी आता है ये कौन है, कैमक है। और यहां भी कौन होगा, कैमक होगा। इसके साथ इवेंट्स भी होता है, और इवेंट्स का जो है हत्या कर दिया जाता है। देखिए क्लीवलैंड भी जो है इसकी हत्या कर देता है, कौन, बाय तिलका मांझी के द्वारा।
तीर मारकर हत्या कर देते हैं। ठीक है, तो हजारीबाग में कौन आता है? कैमक आता है। तो देखिए क्या होता है कि मुकुंद सिंह हो गया, ठीक है। अब एक तरफ से कैमक प्लस इवेंस है, और दूसरा ओर से जो है यहाँ पर जो दावेदार था तेज सिंह उस गद्दी के लिए, और इस तेज सिंह को उकसाया कौन था? गया का जो बहादुर बहादुर सिंह था, वो इसको जो है इसके उस्काने के कारण जो है तेज सिंह जो है यहाँ पर रामगढ़ क्षेत्र में अपना दावा करने लगा। ठीक है, अब क्या होता है, मुकुंद सिंह काफी कमजोर पड़ गया इस टाइम, जब एक साइड से तेज सिंह आ गया, कैमक और इवेंस आ गया, तो लास्ट में अंततः क्या हो गया, मुकुंद सिंह को जो है वो क्षेत्र छोड़कर भागना पड़ा। ठीक है, मुकुंद सिंह को भागना पड़ा, ये लिखो भागना पड़ा। ठीक है, अब देखिए इसका जो एक दीवान है, मुकुंद सिंह का दीवान कौन है? मिर्जा शमशेर बेग, मिर्जा शमशेर बेग। ये जो है मिर्जा शमशेर बेग दीवान रहता है, और ये मदद के लिए जो है कहाँ जाता है? सिल्ली जाता है। सिल्ली जा रहा था मदद के लिए, जो है मदद मांगने के लिए सिल्ली जा रहा था, बट रास्ते में जो है कैप्टन इवेंस ने इनको जो है रोक दिया। ठीक है, 1772 ईस्वी में कैमक द्वारा रामगढ़ राज्य पर आक्रमण करने के दौरान इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई? तो किसकी हत्या कर दी गई थी? घटवालों के द्वारा जो है कैप्टन इवेंस की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, कैप्टन इवेंस की हत्या कर दी गई थी। 1772 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाए जाने के डर से भागने के बाद पंचेत में, देखिए ये मुकुंद सिंह जो है एक तरफ से कौन आ गया? तेज सिंह आ गया, और दूसरे तरफ से क्या आ गया? कैमक आ गया प्लस इवेंस आ गया। तो मुकुंद सिंह को क्या हो गया? भाग गया, मुकुंद सिंह भागना पड़ा। मुकुंद सिंह को कहां भागना पड़ा? पंचेत। और किसका? विटली या हिटली के श्रम में, विटली, इसको विटली भी कहा जाता है या हिटली भी कहीं कहीं। ठीक है, विटली कहते हैं या हिटली भी कहते हैं। तो इसके शरण में जो है इसको भागना पड़ा। ये कमिश्नर होता है, ठीक है, इसकी शरण में जो है जाना पड़ा। अब यहां से जो है जो मुकुंद सिंह को है जान तो बच गया, लेकिन इनको जेल में शिफ्ट कर दिया गया। कौन जेल में? पटना जेल में। मुकुंद सिंह को जो है पटना जेल में शिफ्ट कर दिया गया। और जब इनके रैयत को पता चला कि अब आगे कुछ नहीं हो सकता है, हमारे जो राजा हैं मुकुंद सिंह वो कमजोर पड़ गए हैं, उनको जेल हो गया है, तो ऑटोमेटिकली ये जो है विद्रोह समाप्त हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? हिटली होगा। दुमका के प्रसिद्ध हिजला मेला की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर 1890 में किया गया था। किसके द्वारा? संथाल परगना के कमिश्नर थे कास्टियर्स, कास्टियर्स, कास्टियर्स द्वारा। ठीक है, कास्टियर्स द्वारा। और ये जो है मयूराक्षी नदी के तट पर, मयूराक्षी नदी के तट पर, ठीक है, मयूराक्षी नदी के तट पर। और मयूराक्षी नदी जो है झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है। ठीक है, झारखंड का एकमात्र नौगम्य नदी, एकमात्र नौगम्य नदी है।
ठीक है। और ये कहाँ से निकलता है? ये जो है त्रिकूट पर्वत देवघर से निकलता है, और ये जो है इनका खत्म कहाँ पे होता है? ये नदी कोलकाता में खत्म होता है, हुगली नदी में जाके। मुकुंद सिंह के बाद रामगढ़ का राजा किसे घोषित किया गया? और ये किसको घोषित किया गया था? तेज सिंह को घोषित किया गया है। किसको घोषित किया गया है? तेज सिंह को जो है घोषित बनाया गया है। कब? 1774 ईस्वी में। ठीक है, 1774 में जो है इसको घोषित किया गया है तेज सिंह को। घटवाल विद्रोह के दौरान मुकुंद सिंह का दीवान मिर्जा शमशेर बेग किस राजा के पास मदद हेतु जा रहा था? तो ये सिल्ली के राजा के पास मदद हेतु जा रहा था, बट इवेंस ने जो है इसको रोक दिया। इवेंस ने रोक दिया। ठीक है। घाटवाल विद्रोह के परिणाम स्वरूप किन किन क्षेत्रों को मिलाकर रामगढ़ जिला का निर्माण किया गया? तो पलामू हो गया, छोटा नागपुर खास, तो इन तीनों को जिला मिलाकर जो है रामगढ़ जिला बनाया गया। रामगढ़ जिला बनाया गया कब? 1774 ईस्वी में। और इसको जो हेड बना ये कौन बना? कैमक बना। रामगढ़ जिला का जो हेड बना था उस समय, तो कौन बना था? कैमक बना था। और ये जो है 1773 की ही बात है, 1773 की ही बात है। 1773 में जो है इसको मिला दिया गया। ठीक है। और देखिए 1774 में जो है तेज सिंह यहाँ का राजा बनता है, और जो राजधानी होता है वो कहाँ से? रामगढ़ से इचाक ले जाता है। ठीक है। तो इसकी राजधानी कहाँ पर थी? इचाक थी, रामगढ़ नहीं है। जब रामगढ़ राजा बनता है तो राजधानी को अपने हटाकर कहाँ? इचाक ले जाता है। घटवाल विद्रोह में राजा मुकुंद सिंह का साथ इनमें से किस राज्य के राजा ने दिया था? तो क्षय और चंपा दोनों के जो हैं, क्षय और चंपा दोनों रैयत, यानी कि जो यहाँ की प्रजा थी प्लस राजा, दोनों जो हैं ये मुकुंद सिंह का हेल्प किया था। किस वर्ष चाईबासा में कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2009। देखिए मेदिनीनगर में नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय भी है, मेदिनीनगर। और ये कहां पर? पलामू प्रमंडल में बनता है। मेदिनीनगर डाल्टनगंज का जो है पुराना नाम है नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय। नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय। तो नीलांबर विश्वविद्यालय का ये भी 2009 में होता है। ठीक है। उरांव जनजाति देखिए उरांव ट्राइब्स जो है ये द्रविड़ में आती है। ठीक है, द्रविड़ समूह में आती है जनजातीय दृष्टि से। और इनकी भाषा क्या है? कुडुक है। इनकी भाषा जो है ये क्या है? कुडुक है। ठीक है। ये जो है सेकेंड दूसरी सबसे बड़ी ट्राइब्स है झारखंड की, इन झारखंड। ठीक है। अगर पहला बोला जाए तो झारखंड का सबसे बड़ा क्या हो गया? संथाल हो गया। दूसरा बोला जाए तो क्या हो गया? उरांव हो गया। तीसरा क्या हो गया? मुंडा हो गया। चौथा क्या हो गया? हो गया।
और भारत में जो है, पूरे भारत में पहला जो हो गया ये क्या हो गया, भील हो गया। दूसरा क्या हो गया, गोंड हो गया। तीसरा क्या हो गया, संथाल हो गया। चौथा जो हो गया ये उरांव हो गया। पांचवा हो गया मुंडा हो गया। छठा जो होगा क्या होगा, हो होगा। तो आपको बोलना है कि भारत में अगर पूछा जाएगा कि उरांव जनजाति का, तो कौन सा हो जाएगा, चौथा रैंक हो जाएगा। लेकिन ये झारखंड में दूसरा रैंक हो जाएगा। तो उरांव जनजाति में सेंद्रा किसको बोलते हैं, शिकार को बोला जाता है सेंद्रा। इन त्योहार में सुसेंद्रा मतलब बैसाख में जो सेंद्रा होता है, शिकार होता है, उसको सुसेंद्रा। फागुन के महीने में होली के समय जो सेंद्रा होता है उसको क्या, फागु सेंद्रा। जेठ सेंद्रा मतलब वर्षा ऋतु के प्रारंभ पर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, जेठ सेंद्रा कहा जाता है। सभी आंसर जो होगा सही होगा। झारखंड की जनजातियां, अभी झारखंड में जो है कितनी जनजातियां हैं, 32 ट्राइब्स हैं, ठीक है। अंतिम ट्राइब जो ऐड किया गया है इसमें, आप उसका नाम बताइए। जनी शिकार जो है पर्व के बारे में कौन सा कथन जो है, विचार करें। यह पर्व 20 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है, ठीक है। देखिए पहला वाला गलत है, ये 20 नहीं 12 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है। कितना, 12 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है। तो ये कथन जो है गलत होगा, क्योंकि यहाँ 20 दिया था, एक्चुअल में कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। इस पर्व के दौरान महिलाओं द्वारा पुरुष वेश धारण करके जो है शिकार किया जाता है, ये करेक्ट है। महिलाएं जो होता है ये पुरुष का वेश धारण करके शिकार पर निकलती है। और ये जो है जनी शिकार केवल झारखंड राज्य में ही मनाया जाता है, ये भी करेक्ट है कि केवल जो है ये झारखंड राज्य में मनाया जाता है। तो 2 और 3 जो है केवल सत्य है, ऑप्शन 2 और 3 जो है केवल सत्य है। निम्न में से एक पर्व है, देखिए झारखंड में कई पर्व है जो 12 वर्षों के अंतराल पर मनाए जाते हैं। एक तो जनी शिकार हो गया, ये भी था। और दूसरा जो हो गया ये क्या हो गया, देसावली। और इसमें जो है ये फेस्टिवल पहाड़ देवता के ये मनाया जाता है। पहाड़ देवता को मरांग बुरु भी कहा जाता है। मरांग मतलब पहाड़ और बुरु मतलब हो गया देवता, ठीक है, मरांग बुरु भी कहते हैं। और इसमें जो है भैंसा की बलि दी जाती है, देसावली में जो है भैंसा की बलि दी जाती है। ऑप्शन नंबर। भाई भीख किसको बोलते हैं, इसमें भाई के घर से जो है बहन भीख मांग कर लाती है, यानी कि कुछ चावल दाल उससे खाना पकाकर जो है वहां पर मिल बांट के खाती है। कदलेटा जो है ये मेढ़की भूत को शांत करने के लिए, मेढ़की भूत को शांत करने के लिए कदलेटा फेस्टिवल मनाया जाता है। ये फसल से संबंधित फेस्टिवल है, मेढ़की भूत से शांत करने के लिए फसल संबंधित है कदलेटा, ठीक है। झारखंड में पहली बार किस वर्ष राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, झारखंड में अब तक जो है 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। टोटल 3 बार, टोटल जो है 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। टोटल कितना, 3 बार, ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगा है। जो फर्स्ट टाइम लगा है ये कब लगा है, 2009 में लगा है, ठीक है। पहली बार किसका, 2009 में राष्ट्रपति शासन लगा है। दूसरी बार जो है
2009, फिर 2010 में लगा राष्ट्रपति शासन। तीसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा है वो कितना है, 2013 में लगा है। ठीक है, पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा है 2009 में लगा है, फिर क्या हो जाएगा 2010 में लगा है, और तीसरा बार जो है ये 2013 में लगा है। ठीक, अब इस समय जो थे राष्ट्रपति शासन के समय जो है गवर्नर कौन थे? ठीक है, और देखिए राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है ये आर्टिकल 356 में है। आर्टिकल 356 में जो है ये राष्ट्रपति शासन के बारे में दिया गया है, यानी कि जब राज्य आपातकाल से संबंधित है, राज्य आपातकाल से संबंधित, यानी कि जब कोई शासन वहां मतलब अपना राज्य में नहीं सत्ता स्थापित कर पाया तो उसमें राज्य में आपातकाल घोषित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तो आर्टिकल 356 के तहत जो है पहली बार 2009 में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ठीक है, पहली बार झारखंड में राष्ट्रपति के समय वहां पर गवर्नर कौन था जब राष्ट्रपति शासन लगा था तब? देखिए, दो 2013 का वो पूछेगा तो ये कौन हो जाएगा, सैयद अहमद। ठीक है, सैयद अहमद के समय जो है 2013 में। 2009 में राष्ट्रपति शासन के दौरान 2013 में जो थे ये कौन थे, सैयद अहमद। 2010 में जो राज्यपाल थे MOH फारूक। MOH फारूक जो है झारखंड के गवर्नर थे जब यहाँ पर दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। और जो पहली बार लगा था सैयद सिब्ते रजी, सैयद सिब्ते रजी जो है पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो गवर्नर थे 2009 में। झारखंड राज्य जनजाति आयोग का गठन जो है किस वर्ष किया गया? तो देखिए झारखंड राज्य जनजाति आयोग का गठन जो है ये 2006 में किया गया है। ठीक है, 2006 में किया गया है। अब 2002 में किसका गठन किया गया है, 2004 में किसका गठन किया गया है? ओबीसी का जो है गठन ये कब किया गया है, 2004 में। अदर बैकवर्ड जो आयोग था उसका गठन कब किया गया है, 2004 में किया गया है। ठीक है, इसको क्या पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, आयोग का गठन। ठीक है, ये कहां पर, झारखंड राज्य में किया गया, कब, 2004 में। अब 2002 में क्या किया गया है, ये जो विद्युत बोर्ड का गठन जो है
ये कब किया गया है? जो विद्युत झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड का गठन ये भी पूछा जाता है, तो ये कब किया गया है? 2001 में किया गया है। और झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया है? 2002 में किया गया है। 2002 में झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन कब? 2001 में। और अभी जो है इनकी इसका अध्यक्ष कौन है? जिसको जेपीएससी बोलते हैं, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, डॉक्टर नीलिमा केरकेट्टा। ठीक है। 2001 में क्या किया गया है? 2001 में जो है दो चीज है। 2001 में झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड आयोग, झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड आयोग का गठन है। और इसमें जो है झारखंड गठन के बाद पहली बार 4 जिलों का निर्माण किया गया है। पहला तो जिला हो गया लातेहार, दूसरा क्या हो गया? जामताड़ा, तीसरा क्या हो गया? सिमडेगा, और चौथा सरायकेला खरसावां। ये 4 जिले का निर्माण किया गया है। तो झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड का गठन कब? 2001 में किया गया है। 2004 में ओबीसी आयोग का गठन, और ये जो ट्राइबल आयोग का गठन है। ठीक है। किस वर्ष रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना की गई है? तो 1981 में। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे ये कौन है? रामदयाल मुंडा। डॉक्टर रामदयाल मुंडा। और ये किससे संबंधित हैं? पाइका नृत्य से। पाइका नृत्य जो है एक पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है। तो ये 28 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।